पानी दे दें तो फिर मैं जा रही मेरी और तो चली गई। नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सुबह के 10 बज गए हैं और हम जा रहे हैं बुआ जी के यहाँ कंदूरी में। सब हो गए हैं हम तैयार। स्वाति होगी तैयार और बच्चे चले गए हैं पहले ही अपनी छोटे वाली मौसी के साथ। तो जी बस चलते हैं। तो जी बस हो गए हैं हम सब तैयार और अब चलेंगे हम बुआ जी के यहाँ कंदूरी में। सुबह के 10 बज गए थे। पापा जी तो बोल रहे थे कि 9 बजे ही चलेंगे, क्योंकि उनकी बहन के यहाँ कंदूरी है और उनको थोड़ा सा जल्दी हो रहा था कि जल्दी से चले जाएं। वैसे तो टाइम 12-1 बजे का रखा हुआ था उन्होंने कंदूरी का। तो जी बस यहाँ पर हम तीनों हो गए हैं तैयार और बस चलते हैं अब। और मेरी बहन जाएगी, जो मेरी ताई चाची है उनकी वाली गाड़ी में, और पापा जी जाएंगे हमारे साथ, क्योंकि चाची जो है हमारी पल्लू करती है पापा जी से, तो इसलिए स्वाति को भेज दिया था फिर उनके साथ। और बस पापा जी हो गए थे हमारे वाली गाड़ी में और मेरा बेटा है अपने पापा के पास ही बैठा है आगे की साइड। और दो बच्चे हमारे कल शाम को ही चले गए थे अपनी छोटी मौसी के साथ, क्योंकि मेरी छोटी बहन जो है यहाँ पर जॉब करती है मायके के पास में ही। शाम को मिलने के लिए आई थी हमसे, तो फिर दोनों बच्चों को ले गई थी कि कंदूरी में मैं ही ले आऊंगी कल को, तो इसलिए। तो फिर वो सुबह के टाइम नहीं आई थी। मेरी बेटी और मेरा भांजा उसके साथ ही सीधा बुआ जी के यहीं मिलेंगे और बस हम सब चले जाएंगे। और उधर से मम्मी भी आ जाएगी हमारे साथ ही और दोनों बच्चे भी हमारे साथ ही आएंगे। तो जी बस आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं हम। हमें हरिद्वार जाने में 1-1.5 घंटा ही लगता है। हरिद्वार के पास ही हमारी बुआ जी का गांव है, तो हमें वहां पर जाना है। और मम्मी चली गई थी पहले ही, क्योंकि उनको सेवा करनी थी। जब गोगा पीर माड़ी पर जाते हैं तो पीछे से रिलेटिव्स और कुछ परिवार वाले जो होते हैं सेवा के लिए रहते हैं। इससे पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था आपको कि मम्मी गई हुई है पहले से ही बुआ जी के यहाँ, और जब हम गए मम्मी नहीं मिली थी घर पे। तो बस आज मिलेंगे मम्मी से और फिर काम निपटा कर कंदूरी का फिर मम्मी को लेकर आएंगे घर, क्योंकि 4-5 दिन लग ही जाते हैं कंदूरी के काम में। जिस दिन जाते हैं उस दिन से ही सेवा शुरू हो जाती है। तो जी बस हम पहुंचने ही वाले हैं बुआ जी के गांव में। 1-1.5 घंटा लग ही जाता है हमें जाने में, क्योंकि हरिद्वार के पास है ये गांव। तो जी बस पहुंच गए हैं हम बुआ जी के गांव में। और सबसे पहले यहाँ पर दिया बाती करनी होती है। दिया बाती के लिए घी लेकर आए थे हम, और प्रसाद में यहाँ पर होता है जो काले छोले होते हैं उनको भिगोकर प्रसाद चढ़ता है उसका। और मम्मी के लिए हम लेकर आए थे गेहूं। मम्मी को गेहूं चढ़ाने हैं, जो मायके वाले होते हैं वे गेहूं लेकर आते हैं और बाकी सब काले छोले भिगोकर लेकर आते हैं जो भी आते हैं। और जिस दिन गोगा पीर माड़ी के लिए जाते हैं राजस्थान, उस दिन ही निशान खड़े हो जाते हैं घर में, और ये छोटी सी माड़ी बना लेते हैं घर में भी, और यहीं पर प्रसाद चढ़ाते हैं सब। और जो घी लेकर आए हैं उनको दिए में ही डाल देंगे। और जो हम काले छोले भिगो कर लेकर आए हैं उनको हम दे देंगे, जो औरतें सेवा में हैं थोड़ा थोड़ा उनको दे देंगे, और जो यहाँ पर बैठे हैं बाकी जो बचेगा उनको दे देंगे। तो जी बस हम सब चढ़ा देंगे प्रसाद जो भी हम लेकर आए थे। और यहाँ पर जो भी जाते हैं अपना प्रसाद लेकर ही जाते हैं। और ये ज़रूरी होता है यहाँ पर कंदूरी में कि काले छोले भिगो कर लेकर चले अपने। रात को ही भिगो देते हैं और सुबह को जब कंदूरी होती है जब चढ़ा देते हैं फिर प्रसाद यहाँ पर। वैसे तो 4-5 दिन लगातार ही चढ़ता रहता है प्रसाद, जो भी आते रहते हैं वो ही लेकर आते हैं, क्योंकि कोई रिलेटिव्स पहले आ जाते हैं कोई बाद में।
जिनके पास टाइम होता है वो तो 3-4 दिन पहले भी आ जाते हैं, और जिस दिन जाते हैं राजस्थान के लिए उस दिन भी कितने ही रिलेटिव्स आ जाते हैं और फिर कंदूरी तक रहते हैं। तो जी बस प्रसाद हमने चढ़ा दिया है, और फिर हमें मिल गई थी मेरी छोटी बहन। ये मेरी छोटी बहन है, थोड़ी बहुत बातचीत की और फिर खाना खाने लगे हैं। और ये है इसके हस्बैंड, और ये सबसे छोटी वाली बहन है हमारी। और बस अब खाना खा लेंगे सब। और मम्मी नहीं आई है अभी खाना खाने के लिए, वैसे हम सब मिल लिए हैं मम्मी से। और मम्मी क्योंकि एक टाइम ही खाती है तो शाम के टाइम खाएगी। और अभी सेवा चल रही है, जैसे कि डांस वगैरह होता है, सब रिलेटिव्स आते हैं डांस करते हैं तो उनको हवा करनी होती है। और जो ढोलियाँ होते हैं उनको भी हवा करती हैं सेवा वाली ही जो होती हैं वही। तो जी बस यहाँ पर खाना एंजॉय कर रहे हैं हम सब। और बच्चों को खाना खिलाकर मैं बिठाकर आई हूँ हवा में, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जी ये है बुआ जी के यहाँ पर कान्हा जी। यहाँ पर मैं बैठी थी तो मैंने थोड़ी सी वीडियो ले ली थी कान्हा जी के भी। और यहाँ पर बैठे हैं हम सब, सबसे मिल लिए थे तो यहीं पर बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर मौसम भी अच्छा हो रहा था, खुली हवा लग रही थी, थोड़ा सा खुला सा था और पंखे भी लगे हुए थे 3-4, तो इसलिए उसके बाद आ गए हैं हम डांस देखने के लिए। और ये है मेरी मम्मी। तो ऐसे ही पूरा दिन हवा करते रहते हैं और खाना भी एक टाइम ही खाते हैं, तो मम्मी सबको हवा कर रही है। तो जी बस कंदूरी का काम निपट गया है और मम्मी का भी काम निपट गया है सेवा का जो भी था। और उसके बाद मम्मी ने खाना वाना खाया, उसके बाद मम्मी चल दी है हमारे साथ ही। और दोनों बच्चों को भी हमने अपने साथ ही ले लिया है। भांजा मेरा अपनी मम्मी के पास बैठा है, मेरी बहन के पास, और मेरी बेटी हमारे साथ ही है। बस अब चल दिए हैं हम यहाँ से और अब हमें जाना है घर।
और यहाँ से हम 3 बजे के लगभग चल दिए हैं और 1-1.5 घंटे में ही हम अपने घर पहुँच जाएंगे, क्योंकि सहारनपुर से हरिद्वार तक 1-1.5 घंटा ही लगता है। और बस अब चल दिए हैं हम, मेरी देवरानी मेरे साथ है और मेरी बेटी और पापा, और बाकी सब अगली वाली गाड़ी में है। मम्मी को हमने अगले वाली गाड़ी में ही बिठा दिया था और मेरा बेटा आगे की साइड बैठा है अपने पापा के साथ। तो जी बस चल दिए हैं अब हम, और अब पहुंच जाएंगे फिर से अपने मायके में। और आज तो मम्मी भी होगी, कल जब हम आए मम्मी नहीं थी तो थोड़ा मन सा भी नहीं लग रहा था। और आज हमने मम्मी को ले लिया है अपनी साथ में ही, और रास्ते में बारिश भी आ गई है। जब वहाँ से हम चले थे तो थोड़ा बादल सा हो रहा था, और इधर की साइड ऐसा ही रहता है, डेली ही बारिश आती रहती है, कभी ज़्यादा कभी कम। और उधर पंजाब की साइड बारिश कम होती है, इसलिए गर्मी भी ज़्यादा लगती है। अब तक भी बहुत गर्मी पड़ती है वहाँ पर। तो जी बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर हम अपने। और ये देखिए हरियाली कितनी अच्छी हुई हुई है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो बारिश होती रहती है इसीलिए। तो जी बस बुआ जी के यहाँ से चले हुए हमें 1.5 घंटा हो गया है, और अब पहुंच गए हैं हम अपने घर। और उसके बाद भाभी ने हम सब के लिए बना ली है चाय। तो बस अब चाय पी लेंगे, क्योंकि बारिश हो रही है तो बारिश में चाय और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जी बस चाय पी लेते हैं अब हम सब। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।